नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान का लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुका है। इस बार बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करके हैट्रिक के इंतजार में है, जबकि कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों के प्रत्याशी ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा, जिसके चलते इस बार कई सीटों पर मुकाबला फंसता नजर आ रहा है। वहीं देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलोदी में भी उथल-पुथल नजर आ रही है। मतदान के पहले और उसके बाद के भावों में काफी अंतर आ चुका है। सट्टा बाजार की मानें तो जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, कोटा और चूरू में मुकाबला फंसता नजर आ रहा है। राजस्थान में चूरू समेत सभी लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस से राहुल कस्वां और बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया के बीच मुकाबला है। सटोरियों ने बताया कि बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कस्वां के लिए फलोदी सट्टा बाजार में बराबर का भाव चल रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2000 रुपये के नोट अब पूरी तरह का से बंद हो चुका है। इसके बाद 1000 रुपये के नए नोट को जारी किया जाएंगे, यानी कि 1000 रुपये के नोट फिर से वापस मार्केट में आएगी। इसको लेकर आरबीआई के ओर से नया अपडेट को जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों, 2000 रुपये के नोट पूरी तरीका से बंद हो चुका है। अब जब 2000 रुपये के नोट बंद हो चुके हैं तो सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि 1000 रुपये के नोट वापसी होंगे। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको लेकर साफ साफ कहा गया है कि उसका 1000 रुपये के नोट को शुरू करने का अभी कोई प्लान नहीं है और न ही 1000 रुपये के नया नोट को जारी करने के बारे में विचार आरबीआई कर रहा है। दोस्तों, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर सोमवार को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में उड़ान भरते समय तेज हवा के दबाव में लहरा गया। हेलीकॉप्टर को पश्चिम दिशा की ओर उड़ान भर पटना जाने वाला था, लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर उठा पश्चिम के बदले पूर्व दिशा की ओर जाकर लड़खड़ा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने के बजाय करीब 2 फीट नीचे आया, लेकिन पायलट ने उसे संभाल लिया। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सीधी उड़ान ली जा सकी। अमित शाह ने सोमवार को बेगूसराय और झंझारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने करीब 3 घंटे बिहार में रहे। बेगूसराय में सबने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगे। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बीच के मामले की सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और एडी की तरफ से एसजी राजन ने दाखिल रखी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, दरअसल आपकी गिरफ्तार और रिमांड के खिलाफ हैं, आपके जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए इस पर ईडी के वकील एसवू राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे, आपने नजरअंदाज कर दिए। कोर्ट में सुनवाई 2:55 पर शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखी। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए आपको कितना समय चाहिए। हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। कोटा में नीट की तैयारी कर रहा एक और स्टूडेंट फंदे पर लटका मिला। हरियाणा का रहने वाला छात्र 1 साल से कोटा में तैयारी कर रहा था। रविवार को जब उसने पेरेंट्स का फोन नहीं उठाया तो उन्होंने इसकी जानकारी हॉस्टल वार्डन को दी। इसके बाद कमरे का गेट तोड़ा गया तो स्टूडेंट फंदे पर लटका मिला। शव को महाराणा भूपाल सिंह एमबीबीएस अस्पताल में रखवा गया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। आज परिजनों ने आने के बाद सबका पोस्टमार्टम करवा गया। फिलहाल मौत के कारण सामने नहीं आए। नीट की परीक्षा 5 मई को होगी। इससे पहले स्टूडेंट के सुसाइड करने को पढ़ाई के प्रेशर से जोड़कर देखा जा रहा है।